नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहम् अमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृताशीति नामक ग्रंथ है। इसके 53वें श्लोक पर कल चर्चा की थी। आज संयुक्त रूप से 2 श्लोक पर चर्चा करेंगे, 54 और 55, 54, 55। ये दोनों संयुक्त रूप से ही टीकाकार ने लिए हैं, उस पर एक ही टीका है। यहाँ 53वें काव्य से एक विशेष प्रकरण प्रारंभ हुआ है। 52वें काव्य तक उस पूर्व प्रकरण का उपसंहार किया गया और आगामी प्रकरण की सूचना दी गई। 53वें काव्य में एक बहुत ही सुंदर चर्चा आई जो हम सबको हमेशा ध्यान देने योग्य है और अनुकरणीय है। आचार्य ने कहा, ये जो उपदेश प्राप्त हुआ है हमें, ये भव्य जीवों को उपदेश प्राप्त होता है, ये कैसे होता है? तो ये गुरु परंपरा से प्राप्त होता है और परम गुरु हैं तीर्थंकर परमदेव। इस युग के आदि तीर्थंकर ऋषभ देव और वर्तमान में शासन नायक हैं महावीर स्वामी। उन तीर्थंकरों का शासन प्रवर्तित होता है और गणधरों की, आचार्यों की, श्रुत केवलियों की परंपरा से, मुनिराजों की परंपरा से, विद्वानों की परंपरा से यह तत्व ज्ञान हम सब भव्य जीवों को प्राप्त होता है। अब यहां प्राप्त होने की ये परंपरा बता दी, गुरु परंपरा। उसके बाद आचार्य ने 2 बातें बहुत सुंदर कही। पहली ये कि इस जीव को यदि मोह का तीव्र उदय हो, दर्शन मोह का तीव्र उदय हो, चारित्र मोह का तीव्र उदय हो, तो यह उस देशना को सुनता ही नहीं। गुरु परंपरा से प्राप्त तत्व ज्ञान को वो समझना ही नहीं चाहता, ग्रहण ही नहीं करता। मोह का यदि प्रबल उदय हो तो, और यदि कदाचित मोह मंद हो तो उपदेश को सुनता है बड़ी प्रीति से, उसको अच्छी तरह से समझता है, समझ के उस पर चिंतन भी करता है, चर्चा भी करता है। लेकिन इस विषय में आचार्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। यदि जीव सिद्धि को प्राप्त नहीं हो
मोह मंद होने से उपदेश प्राप्त हो गया है, उसने समझ लिया है, ग्रहण कर लिया है, लेकिन यदि उससे जीव ने सिद्धि प्राप्त नहीं की, अर्थात उपदेश का जो फल स्वानुभव की प्राप्ति है, आत्मानुभूति है, और उसका फल आनंद है, निराकुल सुख, और स्वानुभूति के फल में प्रकट होने वाला केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के साथ प्रकट होने वाला अनंत सुख, ये सिद्धि है। सिद्ध अवस्था प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति वह सिद्धि है। तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति यदि ना करे तो यह उपदेश नष्ट हो जाएगा। उपदेश नष्ट हो जाएगा अर्थात हमने प्राप्त तो किया लेकिन विस्मृत हो जाएगा, टूट जाएगा, उसका उपयोग हुए बिना, उसका फल प्राप्त हुए बिना वह चला जाएगा, हमारे पास से नष्ट हो जाएगा, हम भूल जाएंगे। इसलिए आचार्य ने यहाँ बहुत सुंदर बात कही। पहले तो ये कि गुरु परंपरा से हम उपदेश को प्राप्त करें, और मूल जिनागम का ही उपदेश अनुकरणीय है, अन्य कोई नहीं। ठीक है। और मोह मंद होने पर उस उपदेश को अच्छी तरह से विनय पूर्वक एकाग्र चित्त होकर अच्छी तरह से समझे और समझ के उसका प्रयोग करे अपने जीवन में। भेद विज्ञान की चर्चा सुने तो भेद विज्ञान करे, आत्मा की महिमा सुने तो आत्मा का अनुभव करे, मोक्ष मार्ग की महिमा सुने और मोक्ष मार्ग का स्वरूप जाने तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे, मोक्ष की महिमा सुने तो मोक्ष को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नवंत रहे। ये है जीवन में उतारना। यदि ऐसा नहीं किया हमने तो फिर कभी मोह का उदय आ जाएगा और ज्ञानावरणादिक का भी उदय आ जाएगा, और वह उपदेश जो हमारे ज्ञान में है वह नष्ट हो जाएगा। उपदेश तो वस्तु व्यवस्था है, मतलब उपदेश में जो आया है वो तो रहेगा ही। भगवान जिनेंद्र का जो उपदेश है वो तो रहेगा ही रहेगा, वस्तु की जो व्यवस्था है वो भी रहेगी ही रहेगी, लेकिन हमारे ज्ञान में से चला गया क्योंकि मोह प्रबल हो गया और ज्ञानावरणादिक का उदय तीव्र हो गया, इससे क्षयोपशमहीन हो गया, और वह उपदेश जो हमने जाना था, समझा था, वो नष्ट हो गया। इसलिए वह हमें दुर्लभता से प्राप्त हो जाए तो उसको प्रयोग में लाके उसके फल को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। ये बात यहाँ 53वें काव्य में आचार्य योगेंद्र देव ने कही। अब 54 और 55वां श्लोक है, ये हम अभी समझेंगे। संयुक्त रूप से दोनों श्लोक हैं। यहाँ बताया गया है कि आचार्य का उपदेश क्या है, भगवंतों का उपदेश क्या है, और वो आगे आगे और भी बताया जाएगा। ये शुरुआत हुई ना यहाँ से, तो आगे आगे और चर्चा आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए कोई योग शास्त्रीय विषय आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करना है। ठीक है ना। जैसे निधि जी ने पूछा था, वो नाभि कमल में 4 पंखुड़ियां होती हैं और उसमें वकार आदि अक्षर होते हैं, तो ये वकार आदि का क्या मतलब। तो उसके अगले दिन मैंने बताया था, वकार आदि यहाँ पर टीका में भी है, विशेष में वकार आदि अर्थात व, और उसके बाद शा, शा, और एक और है हा, देख लेते हैं। ये हाँ, ये देखिए नीचे हाँ, ठीक है, दिख रहा है। वकार आदि व, शा, शा सकर का, शा और ह, ये 4 अक्षर हैं जिनको वकार, वकार, ककार, तकार, लकार, अकार, मतलब अ है तो अकार कहलाएगा, क है तो ककार कहलाएगा,
ख है तो खकार कहलाएगा, है ना। तो ये अक्षर के बाद में वो आकार कार लगा दिया जाता है, तो वकार आदि। तो वकार सकार षकार हकार ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिला के उन चार पंखुड़ियों पर चार अक्षर अंकित हैं। ठीक है। ऐसे और भी अनेक योग शास्त्रीय विषय हैं जिनकी चर्चा यहाँ की जा रही है, और विशेष रूप से हम और दूसरे ग्रंथों में भी पढ़ सकते हैं। मैंने अभी कौन सा श्लोक कहा था, तो हो गया। मैंने अभी एक श्लोक पहले का बोल दिया नंबर, विषय यही बताया था, है ना। 53वां श्लोक का सार बताया आपको, लेकिन 53वें का नहीं था वो, 54वें का था, 54, है ना। और अब आएगा ये संयुक्त रूप से दो श्लोक, अगले अगले नंबर बस चेंज कर लें ज्ञान में, 55 और 56। ठीक है ना। तो जो अभी हमने चर्चा की थी कि इसमें क्या क्या बताया है, ये उपदेश परंपरा कैसे चलती है, और उपदेश को कैसे ग्रहण करना है, नहीं ग्रहण किया तो क्या होगा, और जो जीव ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 54 है ना, 54 नंबर के श्लोक में हमने कल समझी थी। ठीक है, इसकी चर्चा हमने अभी की। अब 55 और 56वां श्लोक ये संयुक्त है। ठीक, तो यहां बताते हैं उत्थानिका में, दिव्य उपदेश का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत छंद है। जो दिव्य उपदेश है, भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ उपदेश है, उसका निरूपण यहां से किया गया है। तो इन दो श्लोकों में संयुक्त रूप से चर्चा है, फिर आगे आगे और चर्चा बढ़ेगी। देखिए, पहले श्लोक पढ़ेंगे। स्वर निकर विसर्ग व्यंजनाद्यक्षरैर्य रहित महित हीनम शाश्वतम मुक्त संख्यम अरस तिमिर रूप स्पर्श गंधाम्बुवायु क्षिति पवन सखायु सखाणु स्थूल दिक्चक्रवालम ज्वर जनन जरा वेदना यत्र नास्ति परिभवति न मृत्यु तिर्यो यो तिर्नोग गतिर्वा परिभवति न मृत्युर्नाग तिर्नोग तिर्नो गतिर्वा तदति तदति विशद चित्तै लभ्यते ने लभ्यते गेपि तत्वम् गुरु गुण गुरु पादाम्भोज सेवा प्रसादा। गुरु गण गुरु पादाम्भोज सेवा प्रसादात। ये गुरु गणों के समूह या गुरु गणधर ना, मूल परम गुरु भगवान तीर्थंकर देव, उसके बाद गणधर देव वो भी गुरु, और गुरु के बाद अन्य जो आचार्य हैं परंपरा से आए हुए, है ना। और ये जितने भी जो संत हैं ये सभी गुरु हैं। जैसे जिनके ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं आचार्य योगेंद्र देव, है ना, ऐसे सभी ये गुरु हैं। तो उनके पादाम भोज, पाद अर्थात चरण, चरण रूपी अम्भोज कमल की सेवा प्रसादा, सेवा के प्रसाद से जब हम गुरुओं के चरणों की सेवा करते हैं, ठीक है, उनकी महिमा करते हैं, उनके प्रति विनय रखते हैं, और विनय पूर्वक एकाग्र चित्त होकर सुनते हैं, समझते हैं, नहीं समझ में आता तो पूछते हैं, और समझ के तत्व को फिर हम उसको प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो फल की उपलब्धि होती है। तो ये यहाँ पर ऊपर से लेके यहाँ तक बताया है। देखिए अपन
यहाँ अन्वयार्थ से चलेंगे। खंडान्वय। यद जो तत्व स्वर निकर विसर्ग व्यंजनाक्षर व्यंजनाक्षरई रहितम, अकार आदि स्वरों के समूह, विसर्ग, क आदि व्यंजनाक्षरों आदि से रहित है। तो आपने हिंदी में और संस्कृत में ये स्वर व्यंजन विसर्ग तो पढ़े ही होंगे। वैसे सभी भाषाओं में जैसे कहा गया है सिद्धो वर्ण समामनाया, तो सभी विश्व की सभी भाषाओं में जो मूल स्वर व्यंजन वगैरह होते हैं वो तो एक से ही होते हैं। उनकी लिपि अलग अलग होती है, लिखने का तरीका अलग अलग होता है ना, लेकिन वो तो अक्षर तो वही लिखे जाएंगे। जैसे अभी अपन ने ये संस्कृत में पढ़ा तो वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ये हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये भी देवनागरी में है। अभी ये कन्नड़ की टीका है, देखो ये हिंदी अनुवाद टीका का लिखा है तो ये हिंदी अनुवाद हो गया। और अभी ऊपर जो यहाँ पर लिखी हुई है ये कन्नड़ भाषा है, लेकिन लिपि देवनागरी है। द्राविड़ लिपि में नहीं लिखा गया इसको ना। कर्नाटक की जो लिपि है उस लिपि में नहीं लिखा गया, इसको देवनागरी पे में रूपांतरित कर दिया जिससे हम लोग पढ़ सके। ठीक है ना, तो लिपि कहलाती है। ठीक, तो लिपियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो स्वर हैं व्यंजन हैं ये मूल अक्षर हैं जो, वो तो सिद्धो वर्ण समामनाया अनादि अनंत होते हैं। ठीक है ना। अब स्वर में अंग्रेजी में होंगे तो 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन हिंदी में 11 होंगे। ठीक है ना। तो ऐसे अब वहां पर वो इंग्लिश वाले डबल ए का इस्तेमाल कर लेंगे, ए यू, उन्हीं 5 जो स्वर हैं उनके वॉबिल्स हैं, उन्हीं में से उनको दो दो जोड़ के और अलग अलग उच्चारण बना लेंगे। और हमारे पास जो है संस्कृत में, हिंदी में और अनेक भारतीय भाषाओं में और दूसरी भाषाओं में भी अलग, हर स्वर के लिए हर मात्रा के लिए अलग उसकी अलग स्वर है, उसका अलग मात्रा है, जिससे वो समझ में जल्दी आता है। मतलब समृद्ध भाषाएं ये। अभी मैं भाषाओं की बात नहीं कर रहा हूं, बात ये कर रहा हूं कि यहाँ जो जिनवाणी लिपिबद्ध है वो भी तो भाषा में ही लिपिबद्ध है ना, उसमें भी तो स्वर हैं व्यंजन हैं विसर्ग हैं। ठीक है ना। अब लेकिन आचार्य क्या बताना चाह रहे हैं, यहां तो रहित कहा है ना। अब बच्चों को यदि हम स्वर व्यंजन विसर्ग ये नहीं समझाएंगे तो बच्चे जब ये शास्त्र पढ़ेंगे तो कहें हमें नहीं समझ में आता, हम नहीं पढ़ सकते, फिर क्या होगा। इसलिए स्कूल में जो उनको संस्कृत पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से सीखें। भाषा अच्छे से आना चाहिए। भाषा आएगी तो उसके अंदर जो विषय लिखा हुआ है वो विषय भी सीख पाएंगे वो। भाषा पर ही कमांड नहीं होगा, उसमें ही वो निष्णात नहीं होंगे तो फिर उसके भाव को भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना। हाँ, दीदी कुछ कह रही हैं। हाँ, एक तो मेरे को लिपि और भाषा में क्या फर्क है वो बताइएगा। और एक और बात मैं कह रही थी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ, एक ये कि भले ही हम कोई भी भाषा मतलब कोई भी लिपि में लिखा हो, चाहे हम्म। अंग्रेजी या कोई भी लिखा हो, पर जैसे हम बोलेंगे ना, मान लो इंग्लिश में लिखा है वाटर, तो वो हम्म। वाटर, वो आएंगे वो हाँ। हिंदी शब्द। हाँ। वो भले ही स्पेलिंग कुछ भी लिखे हैं, लेकिन वो हम्म। जो ये अनादि निधन ये शब्द है ना, हम्म। वाटर, स्नो, हम्म। स्नो, वो हम्म। पूरा मतलब पूरा हम्म। उच्चारण वही आएगा। बराबर बराबर। नहीं, वो पांच स्वर ही बताते हो जो भी बताते हो, लेकिन ठीक है। उच्चारण तो इसी से आएगा। हाँ। हाँ। और लिपि और भाषा में फर्क बताइए मेरे को। देखिए भाषा जैसे आपने अभी बोली कि हाँ। बोला है, तो वाटर इंग्लिश का शब्द है तो ये अंग्रेजी भाषा हो गई। हाँ। ये अंग्रेजी भाषा हो गई। अब उसको लिखा गया रोमन लिपि में, WAR है ना, WATER, यार। है ना। तो ऐसा लिखा गया, तो ये रोमन लिपि है, तो अंग्रेजी लिपि लिपि। है,
रोमन लिपि है वो। और फिर आपने क्या किया, उसको देवनागरी में लिख दिया, जैसे आपने अभी बताया, वा में की मतलब वा ट और र। ये लिपि है, मतलब लिखने का स्टाइल, वे ऑफ राइटिंग। जैसे अभी ये लिखा है सामने, ये सब देवनागरी लिपि है। अब देवनागरी लिपि में क्या लिखा है वो भाषा है। जैसे कि ये यद लिखा है तो ये संस्कृत है, और जो लिखा है वो हिंदी है, और ऊपर अभी बताया था वो कन्नड़ है ना। और दिस लिख दें, दैट लिख दें, तो ये इंग्लिश है। भाषा, तो भाषाएं, अनेक भाषाएं हैं, और उनकी अपनी अपनी लिपि है, मतलब लिखने के तरीके हैं। ठीक है, चीन की भाषा मंदारिन है, और उसकी जो लिपि है वो चित्र लिपि है। तो ऐसी चित्र जैसी दिखेगी वो, जो लिखते हैं अक्षर तो ऐसा लगे चित्र बने हो। तो उनकी भाषा है, उनकी लिपि है वो। तो इस तरह से भाषा और लिपि में अंतर हुआ। ये अक्षर हैं, ये अक्षर हैं, स्वर व्यंजन ये सभी है ना। और इनको लिखने का जो तरीका है वो लिपि है। अब यहां क्या कह रहे हैं आचार्य, वो सुनना है। देखो, यह जो तत्व, मतलब अर्थात वस्तु का स्वरूप, स्वर निकर विसर्ग व्यंजनाद्यक्षर रहितम, अकार आदि स्वरों के समूह, विसर्ग, विसर्ग दो बिंदियां होती हैं जो, क आदि व्यंजनाक्षरों आदि से रहित है। जो तत्व स्वर व्यंजन और विसर्ग से रहित है, क्या अर्थ हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए आगे। अहितहीनम, अहितकारी विभाव परिणामों से रहित है। दो विशेषताएं हो गई उस तत्व की। ठीक है, जो स्वर व्यंजन विसर्ग से रहित है, जो अहित हीनम, अहितकारी विभाव परिणामों से रहित है, क्रोध मान माया लोभ राग आदि जो काम क्रोध के परिणाम हैं, ये सब विकारी परिणाम हैं, इन सब से वो रहित है तत्व। दो बातें बता दी। तीसरी, हरस तिमिर रूप स्पर्श गंधांबु वायु क्षिति पवन सखाणु स्थूल दिक चक्र वालम, ये संस्कृत हो गई। इसका हिंदी, रस, अंधकार, रूप, स्पर्श, गंध, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, अणुता, स्थूलता, दिशाओं के समूह, अर्थात पूर्व पश्चिम आदि क्षेत्र भेद से जो रहित है। जो तत्व है, जिस तत्व की बात यहां की जा रही है, आखिरी में बताएंगे वो तत्व कौन सा है, जिसकी एक विशेषता ये कि वो स्वर व्यंजन विसर्ग से रहित है। दूसरी विशेषता ये कि वो अहितकारी सभी विभाव परिणामों से रहित है। तीसरी विशेषता ये कि जो इतने सारे ये बताए गए हैं, रस, अंधकार, रूप, स्पर्श, गंध, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, अणुता, लघुता, छोटापन बड़ापन है ना, अणु, अणुता, लघुता, और दिशाओं के समूह, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन क्षेत्र भेदों से जो रहित है, वह तत्व कौन सा तत्व है, आगे। तथा यत्र, अर्थात जहां, ज्वर जनन जराणाम, ज्वर, ज्वर बुखार होता है, जन्म, और जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था की वेदना नास्ती, कि वेदना नहीं है। और जहां, जहां ना ज्वर आता है, न ज्वर होता है, ना जन्म होता है, ना वृद्धावस्था होती है, इन सब की कोई वेदना नहीं होती है, नहीं है। न मृत्यु परिभवती, जहां मृत्यु का प्रभाव नहीं है ना। न आगति नोवा गति परिभवती, गति आगति दोनों का जहां अभाव है ना, गमन भी नहीं होता और आगमन भी नहीं होता। यह तत् तत्वम, उस तत्व, उस तत्व को, उस तत्व को अभी बताया नहीं वो कौन सा तत्व है,
उस तत्व को गुरु गुण गुरु पादाम भोज सेवा प्रसादात, गुरु गण आया था ना ऊपर शब्द, तो श्रेष्ठ गुणों वाले, अच्छा गुरु गुण, फिर से देखते हैं श्लोक में, मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया। हाँ, गलत पढ़ दिया। गुरु गुण गुरु पादाम भोज सेवा प्रसादात, गुरु गुण, गुण शब्द है, देखिए बताया है। श्रेष्ठ गुणों वाले, गुरु गुण, गुरु का अर्थात श्रेष्ठ, बृहद, महान, श्रेष्ठ गुणों वाले गुरुजनों के चरण कमलों की सेवा के प्रसाद से सेवा के फल में क्या मिलता है? अति विशद चित्तई, अत्यंत निर्मल मन वालों साधकों को, जो अत्यंत पवित्र हृदय वाले हैं, जो इन विकारों से मुक्त हैं, है ना, ऐसे निर्मल चित्त वाले जीव, उनको अगे अपि, अपने शरीर में भी लभ्यते, अर्थात प्राप्त हो जाता है, शरीर में भी प्राप्त हो जाता है। वह जो तत्व जिसकी बात की है गुरुओं के प्रसाद से, है ना, अभी ऐसी चर्चा सुन सुन के ऐसा लग रहा था सिद्धालय की बात कर रहे हैं, है ना। ऐसा याद आया होगा आपको, मेरा धाम कविता पढ़ी है ना अपन ने बाल बोध में, जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, जहां काशी और जुकाम नहीं है ना, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सतशिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धातम है मेरा नाम, ये सब उसमें भी बहुत सारा ये वर्णन आया है। तो ऐसा लग रहा था कि सिद्धालय में सिद्ध भगवान की बात की जा रही है, कि वो सिद्ध अवस्था है जिनकी मृत्यु नहीं होती, जिनका जन्म नहीं होता, जिनका बुढ़ापा नहीं होता, जिनको ये सब वेदनाएं नहीं होती, ठीक है ना। और ये जो गंध स्पर्श आदि हैं, अणुता लघुता वगैरह हैं, ये सब भी नहीं होती, तो और समस्त अहितकारी भावों से वो रहित हैं, है ना। और जो वस्तु है, वो वस्तु में स्वर व्यंजन विसर्ग नहीं होते। क्या कहा? जैसे अग्नि है, अग्नि, तो ग में छोटी की मात्रा, आधा ग, ना में छोटी की मात्रा नी, अग्नि, तो अग्नि जो शब्द लिखा गया उसमें स्वर व्यंजन विसर्ग होते हैं, तो वो वाचक है, वो वस्तु नहीं है, अग्नि नहीं है। वो जो अग्नि शब्द है वो अग्नि नहीं है, लेकिन जो अग्नि शब्द जिस वस्तु को बतलाता है वो वस्तु अग्नि है, वो वाच्य कहलाता है, वाच्य। तो अग्नि वाचक है और अग्नि नाम की जो वस्तु है वो वाच्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अग्नि शब्द वाचक है और अग्नि नाम की वस्तु जो जलती है, जिसमें उष्णता लक्षण होता है ना, वो आग है, वो वस्तु है। ऐसे ही सिद्ध भगवान वो वस्तु हैं, आत्मा वह वस्तु है, ठीक है। तो आत्मा ये जो शब्द लिखा गया उसमें स्वर व्यंजन है, वाचक है वो आत्मा शब्द, लेकिन आत्मा नाम की जो वस्तु है उसमें ना स्वर है, ना व्यंजन है, ना विसर्ग है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? वो अक्षरों से रहित है, इसलिए तो अशब्द कहा गया है। ध्यान में आया होगा समय सारजी में, और हमने पंचास्तिका संग्रह में भी पढ़ा था, अशब्द है आत्मा, ठीक है ना। अब यहां जितनी बातें कही गई, ये सब बातें जब आखिरी में पहुंचे तो यहां पर कहा गया कि गुरुओं के प्रसाद से वह तत्व जिसकी इतनी महिमा गाई है, जिसका स्वरूप बताया है, वह शरीर के अंदर भी प्राप्त हो जाता है। अर्थात सिद्धालय जाने की जरूरत नहीं है, यहीं प्राप्त हो जाने वाला है, क्योंकि बना बनाया सिद्ध ये अंदर में विराजमान है, जो हम स्वयं हैं, जो देह से भिन्न है, ज्ञान और आनंदमयी है, अनंत गुणों से संपन्न है, सिद्धों के जैसा है, ठीक है ना। उस तत्व का अनुभव करके, उसकी साधना करके यह जीव इन देहों से, कर्मों से मुक्त हो जाता है, विकारों से मुक्त हो जाता है, और यहां से इस संसार का त्याग करके उस सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है।
तो सिद्धालय में जाना है, सिद्ध अवस्था में पहुंचना है, सिद्ध भगवान बनना है, तो यहाँ देह में जो सिद्ध विराजमान है बना बनाया स्वभाव से, निश्चय से जो सिद्ध है, उस सिद्ध स्वरूप की अनुभूति हम सबको करनी होगी। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? कितनी सुंदर बात कही यहाँ, आगे देखिए। बहुत सुंदर है ये। हिंदी अनुवाद। अकार आदि 14 स्वरों, ठीक है, संस्कृत में 14 माने हैं। री भी होता है, री री भी होता है, ठीक है ना, और वो हाँ तो विसर्ग में जाएगा। तो यहाँ 14 स्वर माने गए हैं। जैसे 13 तो संस्कृत में होते हैं, तो ये 14 यहाँ लिखे हैं, थोड़ा और देखना पड़ेगा मुझे। अकार आदि 14, ली जो होता है, ली ला में छोटी, ला में री होती है, वो एक अलग एक और स्वर गिना जाता है, तो संभवतः वो मिलाया गया होगा। देखो और खुलासा आएगा। अकार आदि 14 स्वरों, अनुस्वार अर्थात बिंदी, विसर्ग 2 बिंदियां बगल में लगी रहती जो संस्कृत में, क आदि व्यंजनाक्षरों आदि से जो रहित है ना, मिथ्यात राग आदि विभाव परिणाम रूप अहित से जो रहित है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जो नित्य है, विमल अनंत गुणमय होने से अनंत है, 5 रस, ये जो अभी ऊपर नाम गिनाए थे ना, उसके ही बारे में एक एक के बारे में बता रहे हैं टीकाकार। 5 रस, अंधकार, 5 वर्ण, 8 स्पर्श, 2 गंध, वन, पवन, अग्नि अर्थात पृथ्वी, पवन सखा अर्थात अग्नि, अणु, पवन सखा अर्थात अग्नि, अणु व स्थूल छोटा बड़ा, उद्गल मयत्व, अणु उद्गल होता है, एक एक प्रदेशी होता है, स्थूल, ठीक है ना, स्कंध, स्थूल, पुद्गलमयत्व, तथा दिशा समूह से जो रहित है, ज्वर आदि व्याधियों की, ज्वर लिखा है तो सारे बीमारियां, है ना, सही, देह व्याधि मंदिरम और आत्मा आनंदमयम, आत्मा आनंदमय है, व्याधियों से रहित है। तो ये शरीर को व्याधि वाला बोला, रोगों से भरा हुआ है, एक एक अंगुल प्रमाण स्थान में 96 रोग होते हैं। तो ज्वर आदि व्याधियों की उत्पत्ति की, वृद्धावस्था आदि की वेदना जहां पर नहीं है, फिर जन्म नहीं लेना है, पुनः मृत्यु नहीं होनी है, ऐसे निज निरंजन तत्व को विशिष्ट विस्तीर्ण विवेक रूप ज्ञान से युक्त चित्त के द्वारा अपने अंग, वहां आगे लिखा था ना बिंदी होगी वहां पर अंग, यहाँ बिंदी पीडीएफ में थोड़ी गायब है कहीं कहीं, अंग अर्थात शरीर में भी काल लब्धि के वश से प्राप्त किया जाता है। जिस जीव का जब स्वकाल पक जाता है, स्वानुभव का काल पक जाता है, 5 समवाय मिल जाते हैं, तो ये कार्य हो जाता है। ये तो काल लब्धि की बात कही। बाकी पंडित टोडरमल जी साहब ने पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति के प्रकरण में मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहा, पुरुषार्थ वो अपनी वस्तु है, वो हम कर सकते हैं, वो हमारी पर्याय है, उसकी प्रेरणा दी है वहां पर। पुरुषार्थ के अनुरूप बाकी समवाय अपने आप मिल जाते हैं, इसलिए पुरुषार्थ की प्रधानता है। यहां देखिए काल लब्धि की बात कही। कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है? निश्चय व्यवहार रूप मूल और उत्तर गुणों से युक्त गुरु के चरण कमलों की आराधना के प्रसाद से ऐसा होता है। जो हमारे मुनिराज हैं, भगवान जिनेंद्र की वाणी के अनुरूप अनुसरण करते हुए जिनका उपदेश है, और हम उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से वह उस तत्व को प्राप्त करें और उनसे प्रेरणा लें कि कैसे वो अंतर में उसकी साधना करते हैं, है ना, और हम भी अपने चैतन्य तत्व की आराधना करके परम आनंद को प्राप्त करें और हम भी उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त।
पहले निर्गंथ अवस्था आएगी, फिर अर्हंत अवस्था आएगी, फिर सिद्ध अवस्था आएगी। ठीक है ना। भावार्थ, ध्येय रूप सहज परम पारणामिक भाव रूप आत्म तत्व के प्रतिपादक दिव्य उपदेश की सदा आराधना करना साक्षात मोक्ष का कारण होता है, ऐसा अभिप्राय है। जो परम पारणामिक भाव स्वरूप निज शुद्ध चैतन्य तत्व है, हम सभी को उसकी आराधना करना चाहिए। आगे विशेष, निज निरंजन परम तत्व की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिनके अंतस में भेद ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो, अर्थात निज ज्ञायक परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रिय, विषय, वाणी, शब्द और मन को भी अपने से अत्यंत भिन्न जिन्होंने जाना, माना व अपनाया हो, और जिसके निमित्त इसके निमित्त एक प्रबल एवं सार्थक साधन बतलाया है, ज्ञानी गुरु की आराधना से प्राप्त होने वाला परम तत्व के पावन उपदेश का श्रवण, मनन एवं उपयोग का संपूर्ण समर्पण, सदगुरु का संयोग हो, तत्व श्रवण में रुचि हो, स्वपर भेद विज्ञान में प्रवृत्ति हो, तथा संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति पूर्वक मन की स्थिरता एवं ध्यानाभ्यास में सक्रियता इत्यादि का संयोग हो, साथ ही काललब्धि की अनुकूलता हो, तो साधक इसी जन्म में परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। आगम प्रमाण है कि सम्यक व चित्त शुद्धि के साथ वीतरागता की तप साधना का मार्ग ज्ञानी गुरु के प्रसाद के बिना प्राय ज्ञात नहीं हो पाता है। इस तरह से हमने ये टीका पढ़ी, विशेष पढ़ा और इसका मर्म समझा, और हमने ये जाना कि हम अपने अंतर में ही समा जाएंगे तो ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी। जिन्होंने निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी मां सत्य